प्रिंस लोकी अब तक का सबसे कूल और बैडएस विलन है। ओडा ने सभी बवाल एंटेगनिस्ट काइडो, काटाकुरी और डोफ्लेमिंगो को ब्लेंड करके ये आउटपुट दिया है और ये देखने से ही काफी खतरनाक लग रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट जो हमारी सिलुएट देखने के बाद बनी थी। इसी के साथ प्रिंस ऑफ एल्बाफ के पास एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जिससे एल्बाफ के सभी जाइंट्स डरते हैं और इस डेविल फ्रूट के लिए लोकी ने अपने ही बाप को मार दिया था। तो ये डेविल फ्रूट क्या है? हम कोई हवा में तीर नहीं मारेंगे, हम उन तीर को गिनेंगे जो लोकी की बुंड में ऑलरेडी है। यानी हम उन हिंट्स के ऊपर बात करेंगे जो पहले से ही मांगा या फिर नॉर्थ माइथोलॉजी में दिए गए हैं। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वन पीस यूनिवर्स में डेविल फ्रूट अलग अलग तरह की पावर्स देते हैं और कुछ तो दुनिया के लिए इतने ज्यादा रेयर और डेंजरस होते हैं कि उनका किसी सनके के हाथों में लगना तबाही ला सकता है। और इसी वजह से लोकी का डेविल फ्रूट सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर आगे आता है और सबसे ज्यादा डेंजरस भी। एक ऐसा डेविल फ्रूट जिससे जायंट्स की भी फटी पड़ी है। डेविल फ्रूट्स एक बैटल के आउटकम को कंप्लीटली बदल सकते हैं और एल्बाफ की अपकमिंग वॉर के लिए एक मेजर एंटेगनिस्ट बन के सामने आता है प्रिंस लोकी, जिसकी स्ट्रेंथ और डेविल फ्रूट के चर्चा में आर्क की शुरुआत में देखने को मिल जाते हैं। और जिस तरह से आर्क की बिगिनिंग में लोकी और लूफी आमने सामने आ गए हैं तो मोस्ट लाइकली लोकी खुद फ्री नहीं होगा, उसे हमारा लूफी फ्री करेगा उससे फाइट करने के लिए और लूफी यहाँ पर हारेगा गियर 5 के होने के बावजूद, क्योंकि लोकी के डेविल फ्रूट की पावर्स लूफी को क्लियरली डोमिनेट करेंगी और शुरू होगा स्ट्रैट का एक और एडवेंचर। एक एक करके स्ट्रैट का ऑलरेडी अलग होना शुरू हो चुका है। लूफी लोकी के सामने कुछ डोरी ब्रोगी के साथ है और नामी, सांजी, जोरो, चॉपर और उसाप एक साथ है, जिसमें से जोरो कब अलग हो जाए किसी को नहीं पता, इवन उसे भी नहीं पता है। सो अब उस सेपरेशन की शुरुआत होने वाली है, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। प्रिंस लोकी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसके बैडएस इंट्रोडक्शन है सभी फैंस को उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया कि लोकी कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी पावर्स क्या है। लोकी एल्बाफ के फॉर्मर किंग हेराल्ड का ऑफिशियल बेटा है, यानी नेक्स्ट किंग बनने का वो कैंडिडेट था। लोकी के पैदा होने से बड़े होने तक सभी को उसके बारे में पता चल गया था कि ये कितना ज्यादा हरामी है। लोकी एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट के लिए अपने बाप को ही मार देता है और उसके बाद शुरू करता है अपना रैम्पेज, जिसे रोकने के लिए सभी जायंट्स को एक साथ आना पड़ा था। लोकी को कब कैद किया गया ये अभी अनक्लियर है, बट हम रफली आइडिया लगाएं तो 26 साल पहले शार्लेट लोला ने उसे रिजेक्ट किया था। तो उस टाइम पर लोकी कैद में नहीं होगा क्योंकि फ्री आदमी शादी के बारे में सोचता है, ना कि वुल्फ के बीच में बैठा हुआ। तो लोकी 26 साल के बाद ही कैद किया गया। भाई से रिजेक्शन झेला नहीं गया पर स्टिल लोला ने रिजेक्ट कर दिया, डर गई होगी बेचारी। बट अब लोकी फ्री होने की कगार पर आ चुका है। लोकी के अलावा एक और एल्बाफ का प्रिंस है हजरुद्दीन, बट वो उसे स्ट्रेंथ के मामले में काफी कम है। लूफी ने उसे इजीली हरा दिया था। वहीं पर लोकी को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि वो इजी वाला शब्द वापस से रिपीट हो पाएगा, वो भी इजीली, क्योंकि लोकी ने किंग हेराल्ड को बिना किसी डेविल फ्रूट के मारा था, यानी पहले से ही वो एक अलग लीग में खेल रहा है। लोकी के एक्शंस क्लियर है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता है और इस चीज में फुल्ली कैपेबल भी लग रहा है। लोकी के अनस्टॉपेबल होने में सबसे बड़ा योगदान है उसके लेजेंडरी डेविल फ्रूट का। एक डेविल फ्रूट के लिए जब बाप को भी मारने से पहले सोचा ना जाए तो वो सच में वर्थ भी होगा, क्योंकि उसकी पावर्स के सामने बाप को मारने का रिग्रेट भी दबकर खत्म हो जाएगा। तो ये डेविल फ्रूट सच में मॉन्स्टर्स पावर होल्ड करता होगा, बट ये पावर्स होंगी क्या? माइथोलॉजी में लोकी एक ट्रिकस्टर गॉड है जो शिफ्टिंग, डिसरप्शन और अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है। माइथोलॉजी में लोकी ने गॉड को मारा था, इसीलिए उसे कैद कर दिया गया था। और वन पीस में लोकी ने अपने बाप को मारा, इसीलिए उसे चेन में बंद करके रख दिया गया। लोकी का डिजाइन देखने के बाद मुझे लगता है कि वो एक मिथिकल डेविल फ्रूट का यूजर होगा, क्योंकि नॉर्थ माइथोलॉजी पर बेस्ड एक आर्क का सबसे बड़ा एंटेगनिस्ट को पैरामीशिया फ्रूट देना उसके कैरेक्टर को डाउन करेगा। हमें वो ऑरा फील नहीं हो। खुद ही सोचो, लोकी जैसा कूल डिजाइन वाला बंदा लॉ की तरह यूनिक पावर यूज करा, जबकि वो डिजर्व करता है काइडो की तरह डिस्ट्रक्टिव पावर। और लोगिया वाले केस को हजरुद्दीन खुद डाउन करता है। वो ड्रेस रोजा में बताता है किसी भी जायंट के पास लोगिया फ्रूट नहीं है। तो जैसा हमने रिसेंट चैप्टर में देखा था, बीच समुद्र से 1000 सनी का गायब होना, जो रोड का क्रो उठाकर एल्बाफ में उसी के कासल में ले आया था, क्योंकि उस क्रो का काम ही है आसपास से गुजर रही शिप को उठाकर रोड को लाकर देना, ताकि वो उन्हें हॉस्टेज बनाकर रख सके, या मुझे कहना चाहिए कि वो खुद उनका भगवान बन सके। यहाँ पर स्ट्रैट का गायब होने की मिस्ट्री से तो पर्दा उठ गया, लेकिन अभी भी एक चीज है जिसका एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिला। चैप्टर 1127 में काफी मिस्टेक्स का होना, वो भी रिपीटेड मैनर में, जो अभी तक चेंज भी नहीं हुआ है, यानी वो मिस्टेक्स नहीं थी। चैप्टर की शुरुआत में हमें नामी को दिखाया जाता है, जहां पर एक पैनल पर
उसकी बैक पर स्वॉर्ड थी और अगले पैनल पे वो स्वॉर्ड गायब हो जाती है और फिर वापस से आ जाती है। इसी के साथ नामी के राइट हैंड में एक बैंड दिखाया गया था और जो अचानक से दूसरे पैनल में लेफ्ट में चला गया और अगले ही पैनल पे एकदम से गायब कर दिया गया। तो ये तो चलो न्यू चीजें थी, बट नामी के लेफ्ट शोल्डर के टैटू के बारे में तुम्हें पता ही होगा, वो भी इंटेंशनली ड्रॉ नहीं किया गया। ऐसे ही लूफी के पास भी एक पैनल में स्वॉर्ड थी, दूसरे में एक्स आई और फिर कुछ भी नहीं। इसी तरह से काफी सारी चीजें थी जो सही नहीं थी। इस तरीके से एक ही चैप्टर में इतनी सारी मिस्टेक्स का होना पॉसिबल नहीं है जब तक वो इंटेंशनली ना की गई हो। ये सब कुछ एक मेजर हिंट थे लोकी की पावर्स का। लूफी खुद एडमिट करता है कि जब वो लियो किंगडम में था उसे वहां पर एक सेंसेशन फील हो रही थी और वो प्रिंस लोकी ही था, लोकी जिसे चेन्स में बांधकर एक जगह पर बैठाया हुआ है और उसकी आंखों को भी बैंडेज से कवर किया हुआ है, यानी उसकी पावर्स उसकी आंखों से वर्क करती हैं। स्टिल उनके कवर होने के बावजूद वो इवेंट को मैनिपुलेट कर रहा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि लोकी रियलिटी में ग्लिचेस क्रिएट कर रहा है। लोकी की पावर से इवेंट को मैनिपुलेट करना यानी रियलिटी के साथ खेलना, सिर्फ चीजों को सेंस करके वो इस लेवल पर उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं चल रहा है। तो जब वो फ्री होएगा तो उसे कैसे रोका जाएगा? जाइंट्स कोई कमजोर लोग नहीं है, पूरे जाइंट्स का विलेज है, जाइंट वॉरियर पायरेट्स हैं और न्यू जाइंट वॉरियर पायरेट्स भी हैं। स्टिल उन्हें भरोसा नहीं है कि वो कंफर्म लोकी को रोक पाएंगे और ये बात लोकी की स्माइल भी खुद कंफर्म करती है। जाइंट्स का उससे डरने का एक सबसे बड़ा रीजन लोकी की स्ट्रेंथ और उसका डेवल फ्रूट है। माइथोलॉजी में लोकी को एज अ फायर गॉड भी रिप्रेजेंट किया गया है जो ट्रिक्स और सेफ शिफ्टिंग को विनिंग के लिए यूज करता है, बट वन पीस में लोकी को एक वॉरियर की तरह शो किया गया है जो ट्रिक्स और ब्रूटल स्ट्रेंथ दोनों में बिलीव करता है। इसके बारे में सोचने पर मुझे डोरी और ब्रोगी की बात याद आती है। लिटिल गार्डन में बताते हैं कि जाइंट स्नेक सोक्ड इन ब्लड उनके अटैक्स के सामने टिक सकता है, बस वही है जो उनके अटैक्स को झेल सकता है। तो लिटिल गार्डन में इसके बारे में हमें बता दिया गया था कि एल्बाफ में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, एक रेड जाइंट स्नेक जिस पे जाइंट्स के अटैक्स का भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जाइंट सरपेंट का रैग्नारॉक को शुरू करने में काफी बड़ा हाथ था। रोड भी खुद को सन गॉड कहता, यानी वो लोकी की तरह बनना चाहता और उसने अपने स्नेक का नाम भी इसी जाइंट स्नेक पर रखा है। रैग्नारॉक वन पीस में एल्बाफ की वॉर को दिखाता है, बट इसी के साथ दो पर्सन थे जिनका रैग्नारॉक में बड़ा योगदान था, जिसमें से एक के बारे में हम पहले ही अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, यानी फेनरिन। फेनरिन को नॉर्स माइथोलॉजी में ह्यूमैनिटी के लिए डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन का जीता जागता रूप माना जाता है और उसे भी उसकी पावर्स की वजह से ही चेन्स में बांधकर कैद किया गया था, क्योंकि उसकी पावर से इवन ओडिन भी डरता था। बट प्रोफेसी के अकॉर्डिंग वो रैग्नारॉक में फ्री हुआ और उसने ओडिन को मार डाला। सेम वन पीस में लोकी ने अपने फादर को मारा और इसी के साथ एक और बंदा है जो रैग्नारॉक में मेन लीड में था, सूर्त, जो एक जोटिन था यानी फ्लेम जाइंट, जिसे मुसलहायम का गार्डियन भी कहते हैं। सूर्त टू हैंडेड स्वॉर्ड को वील्ड करता है जिसमें से फायर रिलीज होती है। इसकी फ्लेम्स का सामना करना किसी की बस की बात नहीं है और हमें एल्बाफ में एक जाइंट स्वॉर्ड भी दिखाई है जिसका मेजर रोल हमें एल्बाफ वॉर के अंदर देखने को मिलने वाला है। इन तीनों में से जोटिन, हार्मोन और फेनरिन दोनों ही माइथोलॉजी के अंदर लोकी के बेटे हैं। तो रियल जाइंट स्नेक और फेनरिन वॉर में लोकी की तरफ से लड़ेंगे यानी डिस्ट्रक्शन की तरफ से, और हम इसे इस तरह से देख सकते हैं अगेंस्ट द स्ट्रॉ हैट। लोकी का चेन्स में बंधना उसे माइथोलॉजी से कनेक्ट करता है जैसा लोकी के साथ किया गया था। उसकी साइज मैनिपुलेशन और इवेंट और रियलिटी को मैनिपुलेट करना खुद लोकी की पावर्स को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी पावर्स के बारे में मैंने अब तक बताया किसी ना किसी तरह से वो लोकी से कनेक्टेड है और सूर्त की फॉर्म उस डेविल फ्रूट की देन होगी जो लोकी की फाइनल पावर है जिसे सभी जाइंट्स डरते हैं। सूर्त का फ्लेम को मैनिपुलेट करना और लोकी को फ्लेम गॉड मानना दोनों एक तरफ इशारे करते हैं। नॉर्स माइथोलॉजी में फ्लेम एक क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है यानी लाइफ एंड डेथ बोथ। सो इसका लोकी से क्या लेना देना है? लोकी ओरिजिनली कोई फ्लेम गॉड नहीं है, यानी वो फ्लेम को क्रिएट या फिर कंट्रोल नहीं कर सकता, बट उसकी मिसचीफ नेचर और डिस्ट्रक्शन से कनेक्शन उसे फायर से जोड़ता है। इसलिए लोकी को कहीं कहीं पर फ्लेम गॉड भी बोला गया है। और सूर्त जो ग्रेटेस्ट फायर जाइंट है नॉर्स का, जो रैग्नारॉक शुरू करेगा यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड, और लोकी का भी गोल यही है, इस दुनिया को खत्म करना। इसी के साथ हमें इस फ्रूट के प्रीवियस यूजर के बारे में भी एक हिंट दिया गया है। तुम्हें ओनिगाशिमा याद है जहां पर वो जाइंट स्कल एकदम सूर्त को रिप्रेजेंट करता है और वहां पर रखी जाइंट स्वॉर्ड एल्बाफ की स्वॉर्ड की तरह ही है।
इसीलिए उस आइलैंड का ओरिजिनली नाम ओनिगाशिमा भी नहीं था, वो न्यूली रखा गया था क्योंकि मार्को रेड के टाइम पर मेंशन करता कि ओ अब इसका नाम ओनिगाशिमा रख दिया। ये सारी चीजें एक साथ आकर सेंस बनाती हैं कि क्यों हजरुद्दीन को मेरा नोमी चाहिए था, क्योंकि वो अपने भाई के अगेंस्ट स्टैंड कर पाए, उसे बाकी सभी के साथ मिलकर हरा दे और एल्बाफ के थ्रोन को अपना बनाए, और सभी लोग उसे पहले से सपोर्ट भी करते हैं। बस यहाँ पर बात आती है पावर गैप की। हजरुद्दीन ने चैप्टर 714 में एक क्लेम भी किया था कि वो किंग ऑफ द जायंट्स बनना चाहता है, और इसीलिए लोकी की फ्लेमिंग डीमन शूट वाली पावर्स को सप्रेस करने के लिए चेंज का यूज किया गया और बर्फीली जगह पर उसे रखा गया, ना कि किसी प्रिजन में। तो कंक्लूजन ये है कि लोकी के पास दो मेजर एबिलिटीज होंगी, नॉर्स गॉड लोकी की ट्रिकस्टर एबिलिटी और फ्लेम गॉड मैनिपुलेशन सूर्त की। लूफी वर्सेस प्रिंस ऑफ कर्सिस में लोकी की इल्यूजन क्रिएट करने की पावर लूफी को हराएगी, और यही पावर फिर स्ट्रैट को भी मैनिपुलेट करेगी क्योंकि लोकी के पास है सेफ शिफ्टिंग। तो भाइयों, एक और नीका देखने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जैसा ही लोकी की आंखें खुलेंगी उसकी पावर रैम्पेज पे आएंगी और वो खेलेगा इन सभी के साथ, इवन जाइंट्स के साथ भी। क्योंकि अगर मेरे साथ भी ऐसा होता, इतने सालों तक मुझे ऐसे बांध कर रखा होता और मेरे पास ऐसी पावर्स होती, मैं तो रिलीज होने की जस्ट बाद जाइंट्स का कुत्ता भर देता और दिन में नहीं रात में मारता, संभोग मुश्किल कर देता सभी का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वापस से कंसिस्टेंट होने का मैं ट्राई करता हूं। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को भी चेकआउट करना, जहां पर तुम्हें अदर एनिमे के कंटेंट देखने को मिलेगा और मांगा का भी।